नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में एंड आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है यूके ट्रिपल एससी की तरफ से, और इस अपडेट को आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि क्या है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके स्क्रीनिंग रिजल्ट को लेकर। आपका जो लेक्चर स्क्रीनिंग का रिजल्ट है वो आ चुका है, तो उस पर दो तीन चीज़ें हैं जिस पर डिस्कस करना है, और आपका मेंस एग्ज़ाम कब होगा ये भी मैं बताऊँगा। इसके अलावा उत्तराखंड एलटी को लेकर बात करेंगे, और आखिर में मैं बात करूँगा आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन को लेकर जो डाउट्स रहते हैं कैंडिडेट्स को, उसको लेकर जो मेनली जो आपके डाउट्स रहते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर दें, और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके ही जाएं इसी तरह के सभी अपडेट्स और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का सबसे पहला अपडेट। तो आपका जो फर्स्ट अपडेट है वो है आपका फॉरेस्ट गार्ड को लेकर, और इसमें आपका जो ऑफिशियल डेट है फिज़िकल का वो आपको बता के दिया गया है। तो आई थिंक आप लोग फिजिकल के प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो अभी से आप सभी को ऑल द बेस्ट और प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि सिर्फ आपको अब फिजिकल यानी कि फिजिकल जो आपका स्ट्रेंथ है उसी पर वर्क करना है। मेंटल आपका काम खत्म हो चुका है, आपने एग्ज़ाम दे दिया है, क्वालिफाई भी कर लिया है, बस आपको फिजिकल क्लियर करना है। तो डेट क्या है मैं बता देता हूँ आपको। कैंडिडेट्स जो हैं इसके बारे में पूछ रहे थे, ठीक है, आयोग से। तो आयोग ने ये तिथि बता दी गई है कि इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित करना है कि आयोग इस परीक्षण को 27 जुलाई 2021 से प्रारंभ करने का प्रयास कर रहा है। यानी कि 27 जुलाई से आपका स्टार्ट हो सकता है, और बाकी चीज़ें जो हैं कंप्लीट डिटेल वो आपको बाद में यहाँ पर बताई जाएंगी। ठीक, ये जो दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि इसके अनुसार आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपके पास 18-19 दिन बचे हुए हैं, तो प्रिपेयर करते रहिए। पुनः यह सूचित करना है कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ लगाना है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर, ये आपको पता ही होगा। ठीक, तो करते रहिए प्रिपेयर। और जो आपका फिजिकल यहाँ पर नाप जोख की बात की गई है वो भी होगा, जो आपका नोटिफिकेशन में दिया गया था। खैर, अब आपकी एक और अपडेट है जो मैं बता देता हूँ, छोटा सा अपडेट है ये भी, तो इसको भी देख ही लेते हैं। ये है आपका करेक्शन को लेकर। बेसिकली आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चतुर्थ औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आया था, जो कि था आपका पोस्ट कोड 97.1 और 55.1, और ये था आपका उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड TZ2 और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड TZ2 विद्युत। इसमें एक गलती हो गई थी टाइपिंग की वजह से। इसमें पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के स्थान पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन विभाग TZ2 ये अंकित हो गया था। तो बस ये मिसप्रिंट हुआ था, बस यही चीज़ एक अपडेट है। तो हो सकता है इसमें कन्फ्यूज हो जाए कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कि कौन सा डिपार्टमेंट है क्या है। तो बस एक बेसिक अपडेट है आपका कि ये जो है आपका जो डिपार्टमेंट है आपका वो है आपका उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन विभाग TZ2। इसकी जगह पर अब आपका हो जाएगा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड TZ2। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आप बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट की। देखिए, यहाँ पर ये एक डाउट था, इसको भी मैं बता देता हूँ जल्दी से कि रिज़ल्ट कैसे देखना है अपना। तो देखिए, अलग से इंडिविजुअली कोई लिंक के माध्यम से आपको रिज़ल्ट नहीं दिया गया वेबसाइट पर, सिर्फ एक PDF दे दिया गया है जिसमें 44,373 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था, उनका रिज़ल्ट यहाँ पर दिया गया है। तो ये काफ़ी बड़ा सा PDF है, ठीक है, और इसमें हर एक कैंडिडेट का नंबर, कितने राइट आंसर, कितने रॉन्ग है, कितने ब्लैंक है, कितने बोनस है। बोनस सबको सेम मिला है 9 मार्क्स का। ठीक है, जो बोनस वही है जो आपका या तो क्वेश्चन गलत पूछ लिया जाता है, या क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया जाता है, या ऑप्शन गलत दे दिए जाते हैं। तो कुल मिला के जो एरर होता है क्वेश्चन में वही आपका बोनस के रूप में दिया जाता है। तो जो नया आंसर किया है उसमें आप देख भी सकते हैं। तो आपको चेक कैसे करना है, तो जो भी आपका रोल नंबर है वो सबसे पहले पता कीजिए। और चूँकि ये सीरीज़ में ही दिया गया है, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कौन से पेज में हो सकता है। देखिए, फर्स्ट पेज में आपका 60 तक है, उसके बाद 60 ही होगा सब में। तो आप सीधे जाइए, मान लीजिए आपका आखिर में जैसे ये दिया गया 651, 650 के बाद है, या फिर आपका 1000 के बाद है, तो आप थोड़ा और नीचे आइए, ठीक, ये आ जाएगा 1000 में। और इसके बाद है आपका इसी तरह से 2000 के बाद आपका रोल नंबर आता है, ठीक है। 2000 का मतलब ये 80 के बाद जो है आपका ये जो है। तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको इंडिविजुअली यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ना ही सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। ठीक, तो ये चीज़ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं आपकी लेक्चर स्क्रीन रिजल्ट को लेकर। तो देखिए, आपने ये रिजल्ट तो आपने देख ही लिया होगा। तो एक बार आप सभी को फिर से ऑल द वेरी बेस्ट आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो मेंस होने वाला है, और आपके रिज़ल्ट के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं काफ़ी अच्छी बात है। कुछ कमेंट्स भी आए थे आप लोगों के, तो
अब आपको मेंस पर भी फोकस करना है, प्लस यहाँ पर उत्तराखंड एलटी को लेकर भी आपको देखना है, तो उसकी भी बात करते हैं आगे। ठीक, उत्तराखंड एलटी को लेकर भी क्या वो आप एग्ज़ाम आपको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। ठीक है, वैसे अगले ही महीना एग्ज़ाम है उसका भी। सबसे पहले हम कट ऑफ को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको याद होगा एग्ज़ाम के बाद एक कट ऑफ को लेकर, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर क्या था, इस बार कितना रह सकता है। तो वैसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट के जो कट ऑफ मैंने बताए थे वो लगभग लगभग मैच हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी का कट ऑफ मैंने 65 के आसपास बताया था कि जाएगा, लेकिन इस बार बड़ा कम गया है। आई डोंट नो कैसे, लेकिन कम गया है आपका अनरिजर्व्ड का। और एक डाउट यहाँ पर ये भी था कि EWS का जो कट ऑफ है वो हाई कैसे जा रहा है। जनरली देखा गया है, नॉर्मली EWS का जो कट ऑफ है वो जनरल से हमेशा नीचे रहता है, मैक्सिमम टाइम नीचे रहता है। लेकिन ये चीज़ आपको मैंने पहले बताया था, जब कट ऑफ का टाइम जब मैंने वो वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको मेंशन किया था कि EWS का ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका कम जाए, या OBC का इवन कई बार कम चले जाता है, कई बार ज़्यादा जाता है। ठीक, तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ़ पोस्ट उस कैटेगरी के लिए कितने हैं। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, मान लीजिए आपके EWS में काफ़ी कम पोस्टें हैं और EWS से काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट ने आवेदन कर दिया है। ठीक, तो जाहिर सी बात है उस पोस्ट के लिए जो जब रिज़ल्ट आएगा तो उसका जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा जनरल कैटेगरी के मुकाबले, क्योंकि EWS के काफ़ी कैंडिडेट हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट बना लिया है अभी तक। तो इस वजह से ये चीज़ आजकल देखने को मिल रहा है कि EWS का जो कट ऑफ है वो जनरली हाई चले जाता है। लोगों को लगता है कि EWS से फ़ायदा होता है, कई बार होता है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो EWS का पोस्ट है, उस सब्जेक्ट के लिए या फिर उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसमें एप्लीकेशन EWS से कैंडिडेट ज़्यादा कर देते हैं, तो इस वजह से उसका कट ऑफ हाई जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर यहाँ पर हो गया होगा। जैसे कुछ ऐसे पोस्ट हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं EWS का, इसी की बात करें तो ये आपका जनरल, हिंदी की ही बात कर लेते हैं, हिंदी की बात करें तो आपका जनरल के अकॉर्डिंग बिल्कुल एग्जैक्टली जनरल के बराबर ही गया है। इसके अलावा अंग्रेज़ी की बात करें तो इसमें EWS का अगेन जनरल के अकॉर्डिंग ही गया है, बिल्कुल सेम। कुछ पोस्ट हैं, जैसे ये है आपका हिस्ट्री का, हिस्ट्री की बात करें तो आपका क्या है, इसमें कम गया है। देखिए, तो इसमें ये हुआ होगा कि हिस्ट्री की जो, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में EWS का कोई सेलेक्ट ही नहीं हुआ है एक्सेप्ट ब्लाइंड और पार्शली ब्लाइंड, जिनका कट ऑफ कम गया है, जाहिर सी बात है 51.5। तो EWS का है ही नहीं हिस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली। ठीक, ये संस्कृत का था तो ये गलत हो गया था। अब देखिए संस्कृत की बात कर लेते हैं, संस्कृत में भी आपका 69.50 गया है। ठीक, तो EWS की बात करें तो ये आपका 70 गया है, थोड़ा हाई गया है इससे। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि EWS में हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कट ऑफ कम ही जाए। बाकी जो मैंने आपको बताया, जो हमने गैस किया था, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें हमने सही गैस किया था, कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें कट ऑफ काफ़ी कम चले गया है, जो भी रीज़न रहा है। खैर, अब मैं बता देता हूँ आपका एग्ज़ाम डेट। आपका एग्ज़ाम डेट क्या है मेंस का। ठीक, तो इसमें क्लियरली मेंशन था, एग्ज़ाम डेट नहीं मेंशन था, इसमें मेंशन था आपका एग्ज़ाम मंथ। तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। चलिए आपको बता देता हूँ इसका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा मेंस के लिए तो ख़ास तौर से। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें साफ साफ मेंशन किया गया था। वैसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वैसे देखा होगा, आपने नहीं देखा तो बता देता हूँ एक बार फिर से कि आपका जो मेंस एग्ज़ाम है वो अक्टूबर-नवंबर 2021 में प्रस्तावित है, यानी कि नवंबर में मान के चलिए आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक, तो इसको लेकर प्रिपेयर करते रहिए जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं। ठीक, अच्छा, उत्तराखंड एलटी की बात करें, क्या साथ साथ देना चाहिए एग्ज़ाम या सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना चाहिए? तो देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, अगले ही महीने आपका एग्ज़ाम है, सिर्फ आपके 30 डेज़ बचे हुए हैं। तो 30 डेज़ अगर आप उत्तराखंड एलटी के लिए प्रिपेयर कर भी लेते हैं और साइड बाई साइड आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एलटी का एग्ज़ाम जो है आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया होगा, मैं समझता हूँ, अगर आपने फॉर्म वगैरह भरे होंगे तो, क्योंकि काफ़ी टाइम आपको मिल ही गया है। ठीक, इससे पहले जो रिज़ल्ट आने तक का टाइम था लेक्चर स्क्रीनिंग का, उसमें आप लोगों ने प्रिपेयर किया ही होगा। बाकी थोड़ा बहुत जो प्रिपरेशन है आखिर समय का वो करते रहना। ठीक है, तो उसमें आपका जो एग्ज़ाम है 8 अगस्त को। अच्छा, कैलेंडर कब आएगा इसको लेकर भी डाउट रहता है। कैलेंडर आपका 3rd वीक में आ जाएगा डेफिनेटली 15 तारीख के बाद, तो इसको लेकर डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो एडमिट कार्ड है वो उसके तुरंत बाद आ जाएगा। और फॉरेस्ट गार्ड को लेकर, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर को लेकर भी मैंने पहले ही बता दिया था कि 1st वीक ऑफ जुलाई में आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा एग्ज़ाम का, और उसके 2-3 दिन में आपका 1-2 दिन में एडमिट कार्ड भी आ जाएगा।
तो इसको लेकर ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, बस प्रिपेयर करते रहिए, ये चीज़ है। ठीक, तो फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन को, कुछ डाउट्स रहते हैं कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन को लेकर। तो देखिए, सबसे पहला ये डाउट रहता है कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन है, जो पंजीकरण होता है, रोजगार पंजीकरण उत्तराखंड का, वो नेसेसरी है या नहीं। देखिए, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर वो ऑप्शन आता है और वो मैंडेटरी, वहाँ पर स्टार का साइन बना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैंडेटरी वो चीज़ डालना है, वहाँ पर येस या नो का ऑप्शन भी रहता है। येस या नो का ऑप्शन ही होता है, तो नहीं है तो नो कर सकते हैं, है तो येस करें और उसमें अपनी डिटेल फिलअप कर दें। लेकिन मेरी तरफ से सजेशन है कि 15 डेज़ में वो बन जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 30 रुपीज़ आपके लगेंगे। वेबसाइट मैंने पहले भी बता दिया है आपको, उत्तराखंड ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है, वहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और रजिस्टर करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू एप्लीकेशन का, नया आवेदन का, और वहाँ पर जाकर आप 30 रुपीज़ सबमिट करने के बाद सारी डिटेल आपको वहाँ पर मांगी जाएगी, जो भी वो आप फिलअप कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है वो आपको पता करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, और वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपका 15 डेज़ में आ जाता है, ऑफलाइन भी 15 डेज़ में आ जाता है, या उससे कभी कभी उससे कम दिन में भी आ जाता है। खैर, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एम्प्लॉयमेंट कोई नेसेसरी नहीं है, यस नो का ऑप्शन आपको मिलता है, लेकिन होगा तो बेटर है। ठीक, क्योंकि आप उत्तराखंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन एक बेटर ऑप्शन है, और इसमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे लग रहे हैं। 30 रुपीज़ आपके लगेंगे और ऑनलाइन भी ये चीज़ हो जाता है। तो ये चीज़ पहली थी। दूसरा, यहाँ पर लैब असिस्टेंट को लेकर ये डाउट है कि साइंस बैकग्राउंड क्या है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि साइंस पीसीएम वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री के साइंस का सब्जेक्ट नहीं है क्या, फिज़िक्स नहीं है क्या, बायोलॉजी वाले तो साइंस में आते हैं, तो क्या सिर्फ बायोलॉजी वाले भरेंगे। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इवन कई पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपका सिर्फ 12th साइंस से होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट भी ऑप्शन चूज़ नहीं करना पड़ता है। कुछ पोस्ट हैं जिसमें आपको पर्टिकुलरली सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। तो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है। ठीक है, और एक पोस्ट तो आपका मैथ्स वालों के लिए भी है। ठीक है, तो उसमें कितनी वैकेंसीज है वो मुझे नहीं पता। तो कुल मिला के ये है कि आप पीसीएम वाले हों, बायोलॉजी वाले हों, बॉटनी वाले हों, साइंस के कोई भी एक सब्जेक्ट मेनली आपका होना चाहिए। ठीक, और काफ़ी सारे पोस्ट तो ऐसे हैं, 300 के अराउंड पोस्ट हैं जिसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th साइंस मांगा गया है। तो इसको लेकर आई डोंट नो, काफ़ी लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कैंडिडेट्स को। तो कंफ्यूज मत होइए, आप खुद से एप्लीकेशन कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपने एप्लीकेशन किया है और आपका एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से आपने आवेदन कर दिया है, तो कमेंट करके बताइए। नहीं किया है या कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये दो ही चीज़ थी जिसको लेकर डाउट था। और हाँ, आपका जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुका है। कुछ दिनों पहले तक, 1-2 दिन पहले तक आपका जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं किया गया था, तो वो चीज़ अब एक्टिवेट हो चुका है। ठीक, तो ये है। और हाँ, एक चीज़ ये भी डाउट है कि सिलेबस आखिर क्या है। तो ये चीज़ मैंने पहले ही मेंशन किया है कि आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपका बॉटनी वगैरह भी आ सकता है। ठीक है, मतलब बायोलॉजी में जो तीनों चीज़ें हैं आपके, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके, जो 11th-12th में पढ़ते हैं वही आपका रहने वाला है। एक और डाउट है यहाँ पर आखिरी, कि जो सिलेबस है वो सभी के लिए सेम होगा, एग्ज़ाम सभी का सेम होगा या पर्टिकुलरली पोस्ट वाइज होगा। देखिए, कंबाइंड नोटिफिकेशन निकालने का मतलब ही यही है कि आपका एग्ज़ाम सेम होगा जैसा ग्रुप सी में होता है। जैसे वीडियो का एग्ज़ाम, कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम, सभी का एक ही लेवल का होता है और एक ही साथ होता है। वो इसलिए होता है ताकि जो अलग अलग एग्ज़ाम में टाइम खर्च होता है, उसको लेकर अलग अलग नोटिफिकेशन निकालने पड़ते हैं, अलग अलग टाइम पर एग्ज़ाम लेना पड़ता है, वो ना करना पड़े, एक ही समय पर सभी का एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप सी लेवल का वो पोस्ट है। उसी तरह से आपका लैब असिस्टेंट हो, एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र हो, एनवायरमेंट सुपरवाइज़र, और केमिस्ट हो, या फिर साइंटिस्ट असिस्टेंट हो, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन तक मांगा गया है, उन सभी का एग्ज़ाम इंटरमीडिएट लेवल का ही लेने वाला है UPSSC। क्लियरली मेंशन है नोटिफिकेशन में, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आई होप आपके ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और जो मैंने आपको बताया था कि पेपर वगैरह मैं करवाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास समय है अभी भी। लैब असिस्टेंट वालों के लिए काफ़ी समय है, तो आखिर तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर तक, तो समय है अभी, तो प्रिपेयर करते रहिए। और पहले तो आप अच्छे से अपना एप्लीकेशन कीजिए, जो भी डाउट्स हो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाल दिया है और कोई दिक्कत आपको नहीं हुई है या दिक्कत हुई भी है तो कमेंट करके आप बता दें। ठीक,
तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।